इंतजार है कुछ ही पलों का। 2:18 हो चुके हैं और बस कुछ ही देर बाद अब ये बिल्डिंग जो है गिरकर ध्वस्त हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे ये जो 2 ट्विन टावर बनाए गए हैं और तमाम नियमों को ताक पर रख के बनाए गए हैं, ये किस तरह से मलबे के ढेर में बदलते हैं। बचपन से हम सुनते आए थे कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई का पतन होता है, और आज वो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से पतन होता है। और ये पतन की तस्वीर मुझे लगता है कि भारत में हमारी पीढ़ी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पीढ़ी वो है जो अपने इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। हमने किताबों में पढ़ा है, हमने बहुत सारी कहानियां ऐसी पढ़ी हैं जिसमें सच्चाई की जीत होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आज वो जीत आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जीत होगी उन लोगों की जो अपनी हक की लड़ाई लड़ती रही, जीत होगी उन लोगों की जो अपने अधिकारों को अदालत के सामने मांगती रही, जीत होगी उन लोगों की जिन्होंने झूठ का सामना किया, जीत होगी उन लोगों की जिन्होंने बिना डर के बेखौफ हो गए निडरता के साथ सच का साथ दिया। और हार होगी उस भ्रष्ट तंत्र की, उस भ्रष्टाचारियों की जिन्होंने भ्रष्टाचार की नींव पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। आज आप देखेंगे 200 करोड़ को धूल फांकते हुए। कहते हैं पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन पैसा अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो तो उसका हश्र ऐसा ही होता है, और इस चीज से नसीहत लेने की सबको जरूरत है। ये एग्जाम्पल है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी ना किसी शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचते हैं और लोगों को ठगने की सोचते हैं। और ये बड़ी खबर, ट्विन टावर गिरने पर एक और बड़ा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जरा ध्यान लगा के सुनिए और देखिए। ब्लास्ट के समय सिर्फ 6 लोग साइट पर रहेंगे, और ट्विन टावर गिराने पर एक और बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। पहला अपडेट हमने दिया कि 6 लोग साइट पर रहेंगे, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि तमाम लोगों को हिदायत दे दी गई है कि 800 मीटर की दूरी बना के रखें। धमाके के लिए सायरन बजना शुरू हो गया है। आप सोचिए, सायरन बजना शुरू हो गया है। मान लीजिए कि ये दिल के धड़कनों का सायरन है जो अब लोगों के दिलों में बज रहा होगा। ठीक 2:30 बजे का वो समय होगा जब ये सायरन धड़ाम की आवाज में तब्दील हो जाएगा। तो ट्विन टावर गिराने पर एक और बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के समय सिर्फ 6 लोग साइट पर रहेंगे, सिर्फ 6 लोग साइट पर रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई हानि ना हो। धमाके के लिए सायरन बजना शुरू हो गया है, यानी कि अब सायरन की आवाज ये इशारा कर रही है कि अब काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। अब देखिए अपनी आंखों के सामने कि कैसे ध्वस्तीकरण होता है भ्रष्टाचार का। सायरन शुरू हो गया है और सायरन बता रहा है कि अब सुनिए, वो आवाज सुनिए जब भ्रष्टाचारी संलिप्त होकर सब नियमों को ताक पर रखकर अपनी किसी की आवाज नहीं सुनते, लेकिन आज वो अपनी सायरन की आवाज सुनिए और सायरन की आवाज को कानों में समा दीजिए। तो ठीक 2:30 बजे धाराशायी हो जाएगी बिल्डिंग। 2:22 का वक्त हो रहा है, 2:22, 222 और 230 जब आपकी घड़ी पर बजेगा ना, तब आपको एक आवाज आएगी, और समझ लीजिएगा कि वो डर की आवाज नहीं है, वो आवाज है भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर गिर रही गाज की। तो 15 सेकंड में भ्रष्ट बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। 9 सेकंड लगेंगे ब्लास्ट में और 15 सेकंड पूरी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे गिरने में। इसे कहते हैं कि अर्श से फर्श का सफर कैसा होता है। एक इशारे का इंतजार होगा और बस बटन दबेगा और तमाम चीजें आपके सामने ध्वस्त होती नजर आएंगी। 15 सेकंड, वो 15 सेकंड जिसमें बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। तो बस ज़रूरत है फिंगर्स क्रॉस करने की। फिंगर्स क्रॉस करके बैठ जाइए, क्योंकि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब थोड़ी देर बाद आप ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने वाले हैं। और ये फिंगर क्रॉस उन लोगों के लिए जिन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी है, उन लोगों के लिए जो आज अपने घर से इसलिए बेघर हैं क्योंकि उनको किसी भ्रष्टाचारी को सबक सिखाना है। यह फिंगर क्रॉस उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि सच की जीत हो और झूठ इसी तरह धाराशायी हो। तो यहां स्टूडियो में बैठ के हम भी इंतजार कर रहे हैं उसी क्षण का
जब हम भी अपनी आंखों के सामने यह ऐतिहासिक क्षण देखेंगे। 2:23, 2:24 और 6 मिनट बाकी। एक इशारा। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, आप देख लीजिए जी भर के आज इस बिल्डिंग को। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आप अच्छी से निहार लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब ये तस्वीरों में ही आपको दिखेगी। तस्वीरों को आज आप आखिरी बार देख रहे हैं, ये हम पूरी तरह से आश्वस्त होकर आपको बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मात्र 4 मिनट के बाद ये तस्वीरें आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि दिखेगा तो सिर्फ मलबा, और मलबा होगा भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के सपनों का। मलबा होगा 200 करोड़ का। मलबा होगा उन लोगों के सपनों का जिन्होंने लोगों के पैसे ऐंठ कर उस पर अपने सपनों का एक महल बना दिया, तमाम नियमों को ताक पे रख दिया। अब ये मलबा देखिएगा, और देखिएगा वो नज़ारा कि कैसे सच्चाई की जीत होती है और झूठ का पतन होता है। बहुत ज़रूरी है ये तस्वीर आपके सामने रखना, क्योंकि आज 28 अगस्त का दिन अपनी डायरी में ज़रा मार्क कर लीजिए, और 2:30 बजे का वो वक्त अपनी डायरी में लिख लीजिए। प्रोक्ष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रोक्ष, 5 मिनट, महज 5 मिनट, क्या गतिविधियां, और आपसे भी जानना चाहूंगी क्या आपके दिल में चल रहा है? जी बिल्कुल, मात्र 5 मिनट का समय रह गया है, और इसी को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो मीडिया पर्सन्स के साथ खड़े हुए थे वो यहाँ से दूर हट जाए। सिर्फ मीडिया पर्सन्स को जो है यहाँ पर अनुमति है खड़े होने की और पूरी कवरेज करने की, और जो बाकी लोग हैं उन्हें यहाँ से लगातार अपील की जा रही है कि यहाँ से दूर हटे और जो रेड जोन बनाया हुआ है उससे बाहर चले जाए, ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी लोगों को ना हो। और यही अपील जो है लगातार पुलिस के प्रशासन की तरफ से पिछले आधे घंटे से की जा रही है, और यही कहा जा रहा है कि जो वाहन नजदीक खड़े हैं उन वाहनों को भी जो है यहाँ से दूर हटा दिया जाए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक मुंह पे तमाचा भी कहे और एक सबक भी कहे कि उनके लिए एक सबक हो सकता है कि अगर इस तरह के निर्माणाधीन जो बिल्डिंग पहले है या फिर आगे है उनके लिए भी एक सबक है ये, जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोगों हैं उनसे साइन करवा के फ्लोर दर फ्लोर बढ़ाते रहते हैं और लोगों की जान के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक सबक है ये, ताकि आगे इस तरह की जो है गतिविधियां ना करे जो बिल्डर्स है और उस पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे कंटिन्यू कर बिल्कुल, ट्विन टावर पर वार और बिल्डिंग भंटादार। एक बटन दबेगा और एक बटन में आप देखेंगे कि कैसे झूठ का ये पूरा जो महल सजाया गया है, झूठ के जो 2 इमारतें खड़ी की गई हैं वो धंसती नजर आएंगी, और धंसेगा उन लोगों का घमंड जो अपने पैसों के बल पर लोगों से उनकी गाड़ी कमाई का पैसा ऐंठ के अपनी जेबें भरते हैं। आज हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन अपनी आंखों के सामने देखेगी कि कैसे सच की जीत होती है और झूठ किस तरह से धाराशायी होता नजर आ रहा है। क्यों प्रोक्ष? जी बिल्कुल, आपको अब जानकारी दे, सायरन बजना शुरू हो गया है। सायरन के साथ जो है ये धमाका किया जाएगा, मतलब ये है प्रोक्ष, आप कोशिश करिए किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर सिग्नल हो। फिलहाल आपका सिग्नल थोड़ा हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सूर्य समाचार लगातार सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और हमारे 2 रिपोर्टर्स लगातार वहां पर बने हुए हैं, अर्चना कौशल और साथ ही साथ प्रोक्ष चौधरी। और आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें, ये वो बिल्डिंग है जो भ्रष्टाचार के तंत्र द्वारा बनाई गई, ये वो बिल्डिंग है जो भ्रष्टाचार की नींव पर बनाई गई, ये वो बिल्डिंग है जिन्होंने लोगों की गाड़ी कमाई खाई, और ये वो बिल्डिंग है जिन्होंने झूठ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज उस बिल्डिंग को आप अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होते देखेंगे। तो ऐतिहासिक क्षण दर्ज कर लीजिएगा।
28 अगस्त 2:30 बजे, वो दिन, वो समय, और आज का दिन इतवार का दिन जब छुट्टी का दिन होता है, और शायद इसीलिए आज छुट्टी का दिन चुना गया ताकि लोग कम से कम कम्यूट करें, क्योंकि नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रशासन ने उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए। अब देखिए 2:28 हो रहे हैं, मैच 2 मिनट बाकी। 2 मिनट के बाद आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे ये बिल्डिंग ध्वस्त होते हुए, धाराशायी होते हुए, मलबे में तब्दील होती हुई। एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लोगों में बना हुआ है, और डर इस चीज का कि किसी को कोई जान माल को हानि ना हो, और प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से सतर्क था, क्योंकि सबसे ऊपर, सबसे प्रायोरिटी पर है लोगों की जान। तो 1 मिनट बाकी, मुझे लगता है कि काउंटडाउन शुरू कर देनी चाहिए, 60 के बाद गिनना शुरू कर देना चाहिए, और आप भी अपने मन में गिनिए 59, 58, और ऐसे ऐसे करके जब 1 मिनट 1 सेकंड रह जाएगा तब आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने ये बिल्डिंग गिरते हुए। हम आपको बता दें कि अब बस काउंटडाउन शुरू कर देना चाहिए, और कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखेंगे ये बिल्डिंग एकदम ध्वस्त हो जाएगी। आप मानकर चलिए 40 सेकंड और, 40 सेकंड के बाद ये बिल्डिंग एकदम से ध्वस्त। अपनी आंखों के सामने एक बटन दबेगा और आवाज आएगी धड़ाम। लोगों को लगेगा शायद कि भूकंप आया है, लेकिन ये भूकंप नहीं होगा। ये भूकंप होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की है। कुछ ही देर में, और कुछ ही देर में आप देख लीजिए, आप काउंटडाउन शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, आप गिनिए, और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त होती नजर आएगी। तो 2:30 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, और 2:30 बज चुके हैं, और कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखिएगा ये बिल्डिंग ध्वस्त होती नजर आएगी। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। आज सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 900 सुराख किए गए हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर बारूद रखे गए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट ये होने वाला है। कुछ ही देर में ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होगी। आखिरी बार इस बिल्डिंग को देख लीजिए, कैद कर लीजिए अपनी आंखों में, इसके बाद ये बिल्डिंग नहीं दिखेगी। कुछ ही सेकंड्स में 2:30 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, और बस अब कुछ ही देर में कभी भी ये बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। तो 2:31 हो गए हैं, 2:31, 2:30 का समय था, और अब ये थोड़ी ही देर बाद में, और देखिए, ये देखिए पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढेर होती ये बिल्डिंग। देखिए किस तरह से ध्वस्त हुई ये बिल्डिंग, और ठीक उसी समय जिस समय का ये कहा गया था। ये देखिए बारूद, देखिए किस तरह से ये पूरा गुबार उठ रहा है, और ये बारूद का गुबार है, ये पॉल्यूशन का गुबार है। ये पॉल्यूशन आप सोचिए कि कितना ज्यादा होगा कुछ देर के लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन की तरफ से कहा गया। ये देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आसपास। एक्सक्लूसिव देखिए सूर्य समाचार पर, थोड़ी देर पहले आपको 2 गगनचुंबी इमारतें दिख रही थी, और अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार। इस तरह से नर्क होता है भ्रष्टाचार का पैसा। अपनी आंखों के सामने देखिए, यह भ्रष्टाचार का पैसा है जो आपको धूल फांकता नजर आ रहा है। 200 करोड़ इस तरह से नर्क होते हैं जब आप किसी के ख्वाबों को तोड़कर उनके ख्वाबों पर अपना महल बनाते हैं, भ्रष्टाचार का महल बनाते हैं। इसी तरह की ये देखिए कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, धुंधली सी तस्वीरें देखिए आप। तो धुंधली तस्वीरें देखिए आपको नजर आ रही होगी। ट्विन टावर, 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गगनचुंबी बिल्डिंग जिनको कहा जा रहा था, उनका हश्र देखिए। यह हश्र होता है भ्रष्टाचार के पैसों का, ये हश्र होता है झूठ पर देखे गए सपनों का और दिखाए गए सपनों का। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज। कहते हैं सच की जीत होती है और झूठ का पतन होता है, और वही सच की जीत आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आप देखिए उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स वैसी की वैसी खड़ी हैं, और पतन हुआ है तो सिर्फ उस बिल्डिंग का जो भ्रष्टाचार की नींव पर बनाई गई थी। थोड़ी सी मुश्किल हर किसी को होती है, लेकिन अगर आपको सच का साथ देना है, अगर आपको सच की राह में चलना है और आपको अपना अधिकार चाहिए, तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और ये लड़ाई है, जीत की लड़ाई है ये, और जीत हुई है।
ये 200 करोड़ आपने देखे राख होते हुए, 200 करोड़ आपने देखे धूल फांकते हुए। ये पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया आज जो आपको ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर में लिपटा हुआ है, दरअसल ये सफेद चादर नहीं है, ये मातम मनाती हुई वो चादर है जो कुछ साल पहले इन भ्रष्टाचारियों ने अपने लिए खुद ही बुनी थी, और आज उसी भ्रष्ट चादर में ये लिपटे नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही है, मानो वो लोग आज खुश होते दिख रहे हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, और एक तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धूल दिखेगी, धूल फांकते वो 200 करोड़ रुपए। तो ट्विन टावर का काम एकदम तमाम। तो ट्विन टावर का पूरा खेल इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिरा दिया गया है, और ठीक उसी समय जो समय मुकर्रर किया गया था। सबसे बड़ा एक्सप्लोजन, और हम आपको बार बार कह रहे थे कि ये तस्वीरें आप अपने कैमरा में अगर कैद कर लें तो कर लीजिए, क्योंकि ये अब तस्वीरें तो आपको नहीं दिखेंगी, दिखेगा तो 3 महीने के लिए वो मलबा दिखेगा जिसे साफ करने में 3 महीने लग जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि बिल्डिंग धड़ाम, ट्विन टावर का काम तमाम, भ्रष्टाचार का एक बार फिर से खेल खल्लास। प्रोक्ष मेरे संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रोक्ष, क्या देख पा रहे हैं? ज्यादा सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए वो समय जिसका इंतजार सुबह से सब बिल्डिंग है जो कहीं ना कहीं ऊपर आसमान छू रही थी, वो अब बिल्कुल जमीन पे मलबे में तब्दील हो चुकी है। सायरन बजते हैं, सायरन बजने के साथ धमाका होता है, और हमें प्रोक्ष, आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर सिग्नल आए, क्योंकि आपका सिग्नल शायद वीक हो रहा है, और हो सकता है कि सिग्नल वीक की वजह भी ये एक्सप्लोजन ही हो। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को तस्वीरें बता रहे हैं, और ये तस्वीरें देखकर WTC याद आता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको आतंकवादी हमले में गिराया गया था, लेकिन वो आतंकवादी हमला था और ये सच की लड़ाई का हमला है। और देखिए कैसे धाराशायी हुई है ये बिल्डिंग, ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग ढह गई। जिसे कल तक ट्विन टावर का नाम दिया जा रहा था, वो आज ताश के पत्तों की तरह धाराशायी होती नजर आ रही है। तो नोएडा के अवैध ट्विन टावर का विस्फोट के जरिए उसको गिरा दिया गया। तमाम मेहनत लगी, मशक्कत लगी, आसपास के रेजिडेंशियल्स के लिए बड़ा मुश्किल का समय था। उनको घर से देखिए, तस्वीरें देखिए, अपने आप में दिल दहला देने वाली, लेकिन सच में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयान करती हैं उस सच को कि सच की जीत होती है। और इसी तरह से झूठ जो है गिरता दिखता है, देर से सही लेकिन दुरुस्त। जीत देर से हो सच की, लेकिन होती जरूर है। और इस चीज को आज अपनी आंखों से देखा है, आज अपनी आंखों के सामने देखा है। आज उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हम सब लोग बने हैं जो टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए या फिर वहां पर ये देख रहे हैं। और बहुत जरूरी है ये देखना कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है या झूठ का पतन होता है। देखिए ग्रीन बेल्ट एरिया वैसे का वैसा ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ उन रुपयों को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। 200 करोड़ रुपए, आप सोचिए 200 करोड़ एक भारी रकम होती है। अगर आप 200 करोड़ लिखे ना, उसे बनाने में समय लग जाता है कि कितने जीरो इसमें आए हैं, वो देखने में समय लग जाता है। और 200 करोड़ को आज धाराशायी होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जिन लोगों का ये मानना है कि पैसा सब कुछ है, वो देख लीजिए, पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत से कमाते हैं, अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं, तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी की गाड़ी कमाई लूटते हैं और झूठ पर पैसा बचाते हैं या पैसा बनाते हैं, तो उसका हश्र तो यही होता है और यही होना चाहिए। तो ट्विन टावर का क्या हश्र हुआ आपने अपनी आंखों के सामने देखा, और नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिराया गया। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोक्ष, ओवर टू यू, ज्यादा सवाल नहीं।
जी बिल्कुल, देखिए जो दो बिल्डिंग्स ट्विन टावर जिनका जिक्र हो रहा था, अब वो बिल्कुल भी आसमान नहीं छू रहे हैं, अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और बात करें जो आसपास की बिल्डिंग है, उसको जिस तरीके सुरक्षित रखने की जो कोशिश है वो की गई थी, वो पूरी तरीके से प्रशासन सफल रहा है। और वाटरफॉल जो टेक्निक अपनाई गई थी, उस टेक्निक के द्वारा जो है ये बिल्डिंग जो ट्विन टावर्स है उनको महसूस हुआ? जी बिल्कुल, जिस समय ब्लास्ट हुआ था उस समय हम जो फ्लाईओवर है उस पे मौजूद थे और फ्लाईओवर पे भूकंप जैसे झटके होते हैं वो महसूस हुए थे। ऐसा लगा था जैसे फ्लाईओवर जो है हिलना शुरू हो गया है और हाँ। तेज ब्लास्ट के साथ जो है ये झटके महसूस हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो आशंका जताई गई थी प्रशासन की तरफ से और कहा गया था कि भूकंप जैसे झटके जो है महसूस हो सकते हैं, वैसे ही झटके महसूस हुए। सभी जो मीडिया पर्सन कवरेज कर रहे हैं सभी को ये झटके महसूस हुए और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सफल रहा है बिल्कुल अपने इस जो ऑपरेशन था वो चलाया गया था ट्विन टावर्स को गिराने का। और फिलहाल की अगर बात करें तो किसी भी जो आसपास की सोसाइटीज है, बिल्डिंग्स खड़ी थी ट्विन टावर्स के बीच में, उनको कोई भी दुर्घटनाग्रस्त जो है अभी तक फिलहाल की सूचना है कि नहीं हुई है। और जो ट्विन टावर्स है वो मलबे में अब तब्दील हो गया और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अब सबक है, उन बिल्डर्स के लिए सबक है कि अगर आप इस तरीके से जो कानून है उनको अगर दरकिनार करेंगे तो आपके भी यही हाल होगा। आपके भी जो टावर्स है उनको मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा, जो ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी जी। प्रोक्ष, जैसा कि आपने कहा कि बिल्डर्स को डर तो लगा होगा, मुझे लगता है कि ये तस्वीरें जब उन्होंने भी जाहिर तौर पर ये बिल्कुल अश्योरेंस के साथ हम कह सकते हैं कि ये तस्वीरें तमाम वो बिल्डर्स देख रहे होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं। कहीं ना कहीं जब ये धड़ाम की आवाज आई होगी ना तो उनके दिल भी धड़के होंगे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि आज देश दुनिया के लिए जो है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है, उन बिल्डर्स के लिए एग्जाम्पल सेट हुआ है जो सभी कानूनों को ताक पे रखते हैं और लगातार जो है लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, परमिशन नहीं मिलती है तो रिश्वत देकर जो है उनको पास करवाते हैं। मैप में कुछ और होता है, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ और होता है। और अगर बात करें ट्विन टावर्स की तो ग्राउंड के अंदर मैप पे जो पास करवाया गया था ट्विन टावर्स को, तो ग्रीन एरिया पास करवाया था, लेकिन बाद में बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती है, फ्लोर्स खड़े हुए जाते हैं। 9 फ्लोर से शुरुआत होती है, 14 फ्लोर से 32 फ्लोर 30 फ्लोर तक ये पहुंच जाती है। और उसके बाद अगर इनको नहीं रोका जाता, अगर इस पे कोर्ट स्टे नहीं होता या लोग अगर कोर्ट का रुख नहीं करते, न्यायपालिका को रुख नहीं करते, तो माना जाता कि और ऊंचे बिल्डिंग्स हो सकती थी, और ज्यादा फ्लोर्स हो सकते थे। 103 मीटर की जो इमारत है वो और ऊंची हो सकती थी। तो ऐसे में रुख किया गया, न्यायपालिका का पर विश्वास जताया गया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। पहले उस पर रोक लगाई गई, उसके बाद दोबारा से उसको जो है बरकरार रखा और आखिरकार जो ट्विन टावर्स आसमान छू रहे थे, बड़ी बिल्डिंग जो दूर से नजर आती थी, अब वो किसी को भी नजर नहीं आई थी। 2:30 बजे के बाद जो है वो बिल्डिंग अब किसी को भी सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगी। उन लोगों के लिए जो सेल्फी लेने के लिए जो क्षण था उसको मौजूद अपने कैमरे में करना चाहते थे, उनके लिए क्षण रहेगा कैमरे में। अब दोबारा से ट्विन टावर जो है नजर नहीं आएंगे। जी जी जी। एक और प्रोक्ष यहाँ पर तारीफ करने वाली बात है प्रशासन की, और साथ ही साथ लोगों का भी इतना सारा सहयोग मिला, लोगों को भी मुबारकबाद देने की बात है जो आसपास रहते थे, जिन्होंने अपने घर खाली किए और कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। लेकिन प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। और सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने बताया था, जिस तरह से निर्देश दिए गए थे, सही उसी तरह से हुआ। 2:30 बजे ब्लास्ट होता है, उसके बाद सड़कों को खोल दिया जाता है, आवाजाही सुचारू तौर से होती रहती है ताकि आम जनता को जितना कम हो सके उतना परेशान किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं उसमें समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो समय अवधि होती है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी को प्रशासन ने मद्देनजर रखते हुए लगभग जो हम काउंटडाउन जो है, जो आपने शुरू किया था चैनल पे, उसी काउंटडाउन के जरिए जो है 10 9 8 करके का सायरन बजता है और सायरन बजते ही पूरे एरिया में सिर्फ सायरन की आवाज होती है, बिल्कुल साइलेंट जो है पूरा एरिया हो जाता है। और उसके बाद आवाज आती है धमाकों की, फील होते हैं भूकंप के झटके। उसके बाद जो है पूरी जो ट्विन टावर्स थे वो ध्वस्त होते हैं और मलबे में तब्दील हो जाते हैं। और देखते देखते जो धुएं का गुबार था वो पूरे आसमान में छा जाता है। और अगर अब की बात करें तो धुएं का गुबार भी साफ होने लगा है, हवा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं मौसम जो है दोबारा साफ हो गया है। और लगातार एम्बुलेंस जो यहाँ पर लगाई गई थी उनकी आवाज आ रही है, एम्बुलेंस लगातार काफी देर से वहाँ खड़े हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि धूल के पार्टिकल्स आएंगे, आपको मास्क पहन के रखना है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी सुरक्षित होंगे, किसी तरह की कोई हानि या फिर कुछ आपको महसूस हो पा रहा है, किसी तरह का साइड इफेक्ट?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल हाँ, सूर्य समाचार के जितने मीडिया पर्सन है वो सभी बिल्कुल सुरक्षित है और हाँ। सुबह से ही कवरेज चल रही है। लोगों को जो हमारे जो टीवी चैनल्स देख रहे हैं सभी को जो है जानकारी दी जा रही है, सभी बॉसेस को जो है जानकारी दी जा रही है सुबह से कि कब ये किस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, क्या कारण है इसके ध्वस्त करने का, सुबह से ही जानकारी दी जा रही थी। और अब फिलहाल की अगर अपडेट दे तो एक्सप्रेस वे जो बंद किया गया था उसको भी शुरू किसी कर तरह दिया की मैं गया है। जानना और चाहती हूँ कि किसी इंतजार तरह की कोई सांस लेने में दिक्कत या फिर आंखों को जलन कुछ ऐसा परेशानी तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर आपको हो रही है तो जाहिर तौर पर आसपास के रेजिडेंट्स को भी हो रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धुआं का गुबार जब उठा था हाँ। तो उसके कुछ देर बाद जो है अब ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में जो है खिंचाव सा है, थोड़ी खसखसाहट सी है। ऐसे में दिक्कत जरूर हो रही है और जो पास लोग खड़े हुए थे उनको भी जरूर दिक्कत होगी। इसी को लेकर प्रशासन ने भी कहा था कि मास्क का उपयोग करें और साथ ही साथ कुछ समय तक जो है इस तरह की दिक्कत हो सकती है। जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको भी मास्क लगाने की हिदायत जो है शासन की तरफ से दी गई थी। और जो बुजुर्ग है जिनको दमे की बीमारी है उनको भी यही कहा गया था कि अपना ध्यान रखें और आसपास के जो लोग हैं अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें, ताकि इसके बाद जो, क्योंकि जब ध्वस्त होता है उसके बाद गैसें निकलती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, इस तरह की कई गैसें होती है जो कि काफी जानलेवा होती है। तो ऐसे में उस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप अपना ध्यान रखें, मास्क का लगातार उपयोग करें। और आपको बता दें क्योंकि प्रशासन की तरफ से टैंकरों और जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो माना जा रहा है कि अब सफाई कर्मचारी वहां पर पहुंच चुके हैं और वाटर टैंकर्स जिनको चलिए प्रोक्ष आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये ऐसा एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। नोएडा से हमने सुबह बात की अर्चना ने, जब हमारी संवाददाता ने, तो कुरुक्षेत्र से एक शख्स आए हुए थे। आप जरा उनका रिएक्शन देखिए कि जब वो लोग वहां एकत्रित थे तो जब धमाका हुआ तो उनका रिएक्शन कैसा था। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। देखिए चीखने की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, किस तरह से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी कैसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या फिर एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, उत्साह शो कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को इस तरह से गिराया जाए। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता प्रोक्ष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष, आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, लोगों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि हम आवाजें सुन पा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट की आवाज थी या डर की आवाज थी? फिलहाल हमारा संपर्क किसी तकनीकी खराबी के कारण टूट गया है, लेकिन आप अपनी तस्वीरों में देखिए। और एक चीज यहाँ पर मैं नोटिस जो कर रही हूँ वो ये है, पक्षी देखिए आप किस तरह से पक्षी उड़ रहे हैं। अब जो जानवर थे उनका तो इंतजाम हो गया था, जो स्ट्रीट डॉग्स थे या फिर जो गाय थी या फिर कोई ऐसे जानवर थे जो सड़कों पर घूम रहे थे, उनका इंतजाम कर लिया था। कुछ एनजीओ ने उनकी जिम्मेदारी ले ली थी, प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम कर लिए गए थे। लेकिन पक्षी क्या करते हैं, और आप देखिए जैसे ही ब्लास्ट होता है, आप अपनी टेलीविजन पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक साथ कई पक्षी उड़ते आपको नजर आएंगे। ये देखिए एक साथ कई पक्षी उड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको भी कहीं ना कहीं धमाका सुनाई दिया, वो उड़े यहाँ वहाँ अपना मंजिल तलाशते हुए। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली बात है कि आप जब किसी चीज़ को बनाते हैं, अगर वक्त रहते उसकी जांच कर ली होती तो शायद आज ये इतना बड़ा दिन नहीं, ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। रुक करते हमारी संवाददाता अर्चना जुड़ चुकी है। अर्चना, क्या दिख रहा है आपको, आप कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले आप ठीक हैं? बिल्कुल तमन्ना, मैं बिल्कुल सही हूँ। और अब दिख कुछ भी नहीं रहा है। वो जो दो इमारतें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो दोनों इमारतें यहाँ से गायब हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है। देखिए तमन्ना, सबसे बड़ी बात ये कि जो सवाल था वो ये था कि जब ब्लास्ट होगा दोनों इमारतें गिरा दी जाएंगी और उसके बाद कहीं किसी की सुरक्षा, यानी कि किसी के कोई नुकसान ना हो आसपास की सोसाइटी को। तो अभी मैं देख पा रही हूँ तमन्ना, वहीं पर हम मौजूद हैं
जो आसपास सोसाइटी थी उसके ऊपर जो सफेद और काले रंग के पर्दे लगाए गए थे, सिर्फ वो पर्दे ऊपर से थोड़े थोड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ कोई बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। जो एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पे थी उन्हें भी वापस भेज दिया गया है। तमन्ना, मैंने बात की थी यहाँ पर जो एम्बुलेंस की गाड़ियां थी उनके साथ जो यहाँ पर कर्मी पहुंचे हुए थे, उनसे भी बातचीत की कि क्या किसी डैमेज की कोई खबर अभी तक आई है। तमन्ना, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार से बनी हुई ये जो है गगनचुंबी इमारतें जमीन दोज हो गई हैं। और जो अभी तक हमें यहाँ से आसमान को छूती हुई नजर आ रही थी, अब वो 2 इमारतें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। और उसी के साथ हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं तमन्ना की जो आसपास की सोसाइटी है, अर्चना, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा आएंगे। आप जरा आम जनता को भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। जब ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हुई तो लोगों का क्या रिएक्शन था, जरा देखिए। आप कह सकते हैं कि खुश करने वाली, उन लोगों के लिए जीत की ये खुशी है जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से हैं। प्रोक्ष, आपका रुख करती हूँ। प्रोक्ष, जो तस्वीरें देखी ना, वो तस्वीरें देख के मानो यही लग रहा है कि जब सच की जीत होती है तो कितनी खुशी होती है। और जिस तरह से लोग तालियां बजा रहे थे और उत्साह अपना जाहिर कर रहे थे, वो साफ दिखाता है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग को, ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद लोगों की जो है उत्साह जो है नजर आया उनकी आवाज में। जिस तरीके से उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो उत्साह दिखाता है कि जिस तरीके से लोग झूठ परोसते हैं और इस तरीके की जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उन पे जब जीत होती है तो किस तरह का उत्साह जो है लोगों में देखा जा सकता है, ये उन आवाजों से पता लगाया जा सकता था। और फिलहाल की अगर बात करें, जो ट्विन टावर्स खड़े थे इस समय आसमान में दिख रहे थे, अब वो जो है मलबे में तब्दील हो गए हैं। धुएं का गुबार जरूर है, लेकिन प्रशासन जो है अपने जो बाकी काम थे उन पे शुरू हो चुका है, मलबों को हटाने पे शुरू हो चुका है। जो वाटर टैंकर्स लगाए गए थे छिड़काव के लिए, पानी छिड़काव के लिए, उन पे शुरू हो चुका है। साथ ही साथ किसी कोई इंजरी तो नहीं हुई, उस पर भी जो है प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए रखे हैं। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशी है जो यहाँ आसपास की सोसाइटीज में रहते थे और यही को चाहते थे कि ये जो ट्विन टावर्स खड़े हुए हैं इनको ध्वस्त कर दिया जाए। और आखिरकार वो समय आ गया है। जो लंबी लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी गई थी उसमें वो सफल साबित हुए और जो ट्विन टावर्स है वो जो आसमान में खड़े हुए दिख रहे थे, अब वो जो है मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो आसपास की सोसाइटीज में रहते हैं। अब शाम के समय जब यहाँ से प्रशासन अपना काम जो है खत्म कर चुका होगा, उसके बाद शाम को जो लोग आसपास की सोसाइटीज में रहते हैं वो अब वापस अपने अपने घरों में आएंगे और राहत की सांस लेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए। अर्चना हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अर्चना, सुबह से आप बता रही थी, कुछ दिन पहले भी आप जब वहां गई, रिपोर्टिंग आपने करी, तो आपने बताया कि लोग सेल्फी स्पॉट बना दिया है लोगों ने और सेल्फी ले रहे हैं। आज इस सेल्फी स्पॉट को मलबा स्पॉट बोले तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल तमन्ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सेल्फी लेने वाले लोग थे और सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। आसपास की सड़कें सुनसान हो चुकी हैं और उसी के साथ सब अपने अपने घर की ओर मूव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े थे तो सिर्फ ये नजारा देखने के लिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार में सिर्फ 2 इमारतें जो लगातार बढ़ती चली गई और उसके बाद कैसे इन दोनों इमारतों को मलबे में तब्दील किया जाएगा, उसका सभी को इंतजार था। हालांकि तमन्ना, हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग खड़े थे। सभी को जब 10 मिनट बाकी रह गए थे 2:30 के लिए, तो तभी सभी को यहाँ से मूव कर दिया गया था। सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे और सारे लगातार बजता जा रहा था। अनाउंसमेंट
सर्विलेंस हो रही थी, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी और आसपास जितनी भी गाड़ियां जा रही थी उनकी आवाजाही को बंद कर दिया गया। आसपास के सभी वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। और तमन्ना, उसके बाद जो हमने अपनी आंखों से देखा और सूर्य समाचार की कैमरे में कैद किया वो था कि किस तरह से इन दोनों इमारतों को ब्लास्ट कर दिया गया। और जब ब्लास्ट हुआ है तमन्ना, उसके बाद काफी सेकंड तक कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ धुएं का जो है एक गुब्बार था जो कि ये लग रहा था कि आसमान तक जो है पहुंच रहा है। सिर्फ वो तस्वीरें थी, लगातार वो बिल्कुल तस्वीरें अर्चना, आप जिस तरह से बता रही हैं उस तरह से लग रहा है कि काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण आप लोगों के लिए भी रहा होगा, लेकिन खुशी की बात उन लोगों के लिए थी जो इसके आसपास रहते थे। जरा उनकी खुशी देखिए किस तरह से निकली है बाहर जब ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता प्रोक्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष, हम जब बात कर रहे थे, जब ये बिल्डिंग ट्विन टावर को देखकर हम बात कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि डर की स्थिति है या फिर एक्साइटमेंट है, लेकिन जैसे ही ये ध्वस्त होता है जो एक्साइटमेंट और जो खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिली है वो वाकई ही किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। जी जी, बिल्कुल कहा जा सकता है उस ऐतिहासिक क्षण के लिए बिल्कुल बिल्कुल कैद हो गई है उन लोगों के दिलों में, उन लोगों के जहन में, उनकी यादों में, जब ये ट्विन टावर जो है बड़ी ऊंची बिल्डिंग से जो है मलबे में तब्दील हुआ है। क्योंकि बहुत समय से लड़ाई जो है लड़ रहे थे, कोर्ट का सहारा लिया था, न्याय प्रणाली का सहारा लिया था और यही कोशिश थी कि किस तरीके से जो है उस पर जीत जो है लोग अपनी दिखा सके और आखिरकार जो है उन्होंने जीत दर्ज की है अपनी। और जो न्याय प्रणाली पर अपना भरोसा जताया था उस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और जो ट्विन टावर्स इस समय आसमान में दिख रहे थे अब वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जो कोशिश लोगों की थी कि किस तरीके से इस ट्विन टावर्स को जो है यहाँ से हटवाए, कैसे इसके साथ लड़ाई लड़े, और कोई सुपर टैग जिनके द्वारा ये बनाए गई थी ट्विन टावर्स कोई छोटे बिल्डर नहीं है, उनके सामने जो है एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। अमूमन हमने देखा है कि जब कोई इस तरीके की लड़ाई लड़ता है तो बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, बहुत सी घटनाएं घट जाती है, लेकिन लोगों ने भी जो है अपने आप को पीछे नहीं खींचा और लगातार जो है लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का आखिरकार फल उन्हें मिला है। और जो ट्विन टावर जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे आखिरकार वो मलबे में तब्दील हो चुका है। और इस समय की अगर बात करें तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के जहन में और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशी का पल ये पल है जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और इस समय ट्विन टावर जो है बिल्कुल भी कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सबक साबित हो सकता है, उनके लिए कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक चाटा हो सकता है गाल पे, जो लगातार जो है इस तरह की टावर्स बनाते हैं, बिल्कुल दर-बदर बढ़ाते रहते हैं, कानूनों को जो है ताक पे रखते हैं। और इस तरह के टावर्स, इस तरह की घटनाएं जो उसके बाद होती है, दुर्घटनाएं होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं फिर उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन उस सवालिया निशान खड़े होने से पहले ही लोगों ने लड़ाई लड़ी और आखिरकार ट्विन टावर्स जिनके खिलाफ वो एक्शन चाह रहे थे उस पर एक्शन हुआ और अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल प्रोक्ष, अब ये जानना चाहूंगी क्या इस टावर के खत्म होने के साथ ही ये पूरा मामला भी खत्म हो गया? जी बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई इन ट्विन टावर्स के लिए खिलाफ थी, तो ऐसे में जिस लड़ाई को लोग लड़ रहे थे, जो सोसाइटी के लोग लड़ रहे थे, उसमें उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि कानूनी रूप से क्या वो मामला खत्म हुआ है नहीं हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुआवजे की ये बात है। लोगों का जो जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उनका मुआवजा क्या बिल्डर ने पूरी तरीके से दे दिया है या नहीं दिया है, किस तरह का पूरा ये मामला चल रहा है, अभी इस पे कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल जो वो चाह रहे थे कि ट्विन टावर्स को जो है मलबे में तब्दील करवा दिया जाए, उसमें
वो सफल साबित हुए हैं। और कानूनी तौर पे, क्योंकि जिनके द्वारा जो ये बिल्डिंग को जो है ध्वस्त किया गया है, उसका जो खर्चा है वो भी सुपरटेक के द्वारा उठाया गया है कोर्ट के निर्देश से। तो ऐसे में अब अगला स्टेप देखना होगा कानूनी या फिर सुपरटेक की तरफ से कि किस तरह के क्या जो जिनका मुआवजा जो है सुपरटेक ने नहीं दिया है, क्या वो दे दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जाएगा, क्या और आगे कोई किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। तो कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा कि आगे के क्या स्टेप रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। बने रहिए आप हमारे साथ प्रोक्ष। हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना भी जुड़ी हुई है। अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या कुछ ही देर बाद हमारी संवाददाता अर्चना भी हमारे साथ जुड़ेंगी, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ट्विन टावर किस तरह से ध्वस्त हुआ और किस तरह से मलबे में तब्दील हुआ, दो बड़ी इमारतें जो सुबह से हम आपको दिखा रहे थे वो किस तरह से मलबे में तब्दील हुई, उसका लाइव हमने आपको दिखाया। तो लाइव रिपोर्ट हमारे दोनों रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से दे रहे थे और आपने अपनी ये तस्वीरें जो थी वो आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कईयों ने घर बैठे देखी तो कईयों ने अपनी आंखों के सामने देखी। तो आज का दिन ऐतिहासिक 28 अगस्त 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे और रविवार का दिन। और रविवार का दिन शायद इसलिए क्योंकि इस दिन लोगों की आवाजाही कम होती है। तालियों की गड़गड़ाहट और मुंह से जो आप उनके शब्द सुन सकते हैं वो उत्साह के शब्द हैं और जीत की और इशारा करते हुए ये लोग कि किस तरह से उनकी जीत हुई है लंबे इंतज़ार के बाद। और भूलना नहीं चाहिए आसपास के लोगों को जिन्होंने इस पूरे मामले में काफ़ी सहयोग दिया।